हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का सोशल साइंस सेट ए है। और आपके पास जो भी सेट है आप उसमें इससे आंसर मिला सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट किस देश के निवासी थे। इसका सही आंसर है ए, जर्मनी के। दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया। तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय एकता। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। इसका सही आंसर है ए, दैव विवाह। पांचवा प्रश्न है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। तो इसका राइट आंसर है ए, नातेदारी। छठा प्रश्न है, भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। इसका सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आपका बी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर है बी, द्वितीयक। आठवां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। इसका सही आंसर है बी, 4। 9 नंबर का प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड में। 10वां प्रश्न है, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। इसका सही आंसर है ए, राजनीतिक अस्थिरता। 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन जाति नहीं है। कौन जाति नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, यादव। 12 नंबर का प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। इसका सही आंसर है एम एन श्रीनिवास ने। बी ऑप्शन आपका सही है। 13 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। इसका सही आंसर है डी, आधुनिकीकरण। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। इसका सही आंसर है ए, परस्पर विश्वास। 15 नंबर का प्रश्न, क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है। इसका सही आंसर है ए, सहमत। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। इसका सही आंसर है डी, आलसीपन। 17 नंबर का प्रश्न, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन जनजाति नहीं है। इसका सही आंसर है डी, रविदास। 19 नंबर का प्रश्न, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसका सही आंसर है सी, एच.एम. जॉनसन। 20 नंबर का प्रश्न है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका अभी आंसर हमारे पास नहीं है, अगले वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ऑगबर्न। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें डाउट है। इसका आंसर अगले वीडियो में आपको बता देंगे। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, बेरोजगारी। 22 नंबर का प्रश्न,
आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि रेडियो भी विज्ञापन का प्रमुख स्रोत है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 23 नंबर का प्रश्न है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, जनसंख्या का घनत्व। 24 नंबर का प्रश्न है, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 25 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, परंपरागत मूल्य। 26 नंबर का आंसर है, भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन जो दिया गया है ये सभी छोटा अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत ही आता है, जिसमें 6 समुदाय हैं और 6 में से 4 जो है आपके ऑप्शन में दिया गया है। यह चारों ऑप्शन जो है छोटा समुदाय में ही, अल्पसंख्यक समूह में ही आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन जो है डाउटफुल है, इस पर संदेह हो रहा है। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? जिसका आंसर होगा डी, बढ़ई। 28 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, 2 प्रकार होते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि प्रोफेसर, कलेक्टर, बैंक अधिकारी ये सभी नौकरी पेशा वर्ग है, लेकिन ब्राह्मण एक जाति है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा। 30 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? इसका सही आंसर है ए, 1987 में। 31 नंबर का प्रश्न, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? तो इसका सही आंसर है सी, मुताह। 32 नंबर का प्रश्न है, असप्रियता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर है बी, 1976 में। 33 नंबर का प्रश्न, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी? तो अनुसूचित जातियों को आरक्षण गरीबी के संदर्भ में दिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो वह अधिकार राष्ट्रपति को है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। 36 नंबर का प्रश्न, असुर विवाह का एक प्रकार है, तो यह है जनजाति में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर का प्रश्न है, अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? इसका सही आंसर है सी, आधुनिक समाज की। 38 नंबर का प्रश्न, किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा? देखिए इसके आंसर में डाउट है, इसीलिए आपका इसका आंसर अगले वीडियो में देंगे। 39 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? इसका सही आंसर है बी, 2017 में। 40 नंबर का प्रश्न है, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? इसका सही आंसर है डी। 41 नंबर का प्रश्न, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 3। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, 4 आश्रम की चर्चा की गई है। 43 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ? इसका सही है आंसर सी, 1977 में।
44 नंबर का प्रश्न, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर है 2। ए ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर का प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी? तो वह है महात्मा गांधी, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 46 नंबर का प्रश्न, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ? इसका सही आंसर है 1929 में। डी ऑप्शन आपका सही है। 47 नंबर का प्रश्न, भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन हैं? इसका आंसर अगले वीडियो में देंगे। इसका सर्च करने के बाद भी जो है इसका आंसर नहीं मिला है। निम्न में कौन समाज शास्त्री नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी डार्विन। 49 नंबर का प्रश्न, फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी काला धन से। 50 नंबर का प्रश्न, कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी। 51 नंबर का प्रश्न, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, यानी कम से कम? तो इसका आंसर होगा ए 8। 52 नंबर का प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? इसके आंसर पर डाउट है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 20, यह होना चाहिए लेकिन यह डाउट है। 53 नंबर का प्रश्न, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? इसका सही आंसर है ए नीतीश कुमार ने। 54 नंबर का प्रश्न, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है सी मैक्स मूलर ने। 55 नंबर का प्रश्न, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 26 जून को। 56 नंबर का प्रश्न, किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? तो यह बर्गेल का कथन है। ऑप्शन आपका बी सही है। 57 नंबर का प्रश्न है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है ए मार्गन ने। 58 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किन्हें मद्यपान की परिणाम नहीं कहा जा सकता? तो इसका सही आंसर है बी अपराधों में कमी। 59 नंबर का प्रश्न, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया? तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, इसमें भी डाउट है। बी होना चाहिए 1978 में, क्योंकि 1977 में जनता दल की सरकार बनी हुई थी। 60 नंबर का प्रश्न, बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून जो है यह लागू हुआ है 2017 में। डी ऑप्शन आपका सही है। 61 नंबर का प्रश्न, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। 62 नंबर का प्रश्न, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? तो यह है कार्ल मार्क्स का। सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। 63 नंबर का प्रश्न, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर है ए चार्ल्स डार्विन ने। 64 नंबर का प्रश्न, भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर है बी पुरुष की प्रधानता। 56 नंबर का प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। 66 नंबर का प्रश्न, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो यह आंसर होगा बी, थॉम्पसन एवं रोबर्टसन ने। 67 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 68 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त परिवार में मनाही है? तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, श्रमिक गतिशीलता, ये सारी चीज़ की जो है मनाही है, इसीलिए आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। 69 नंबर का प्रश्न, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है ए, बेंगलोर में। 70 नंबर का प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जुड़ा है? तो प्रतिस्पर्धा जो है वह संघर्ष में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सोशियस शब्द जो है लैटिन भाषा से ली गई, इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा। 72 नंबर का प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ए, 1952 में। 73 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? तो उसका सही आंसर है सी, 1881 में हुआ था। 74 नंबर का प्रश्न, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? तो वह धीमी भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 75 नंबर का प्रश्न, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर है बी, औपचारिक। 76 नंबर का प्रश्न है, परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमिलस से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा सी, सामंजस्य। 77 नंबर का प्रश्न, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, स्कूल में। 78 नंबर का प्रश्न, जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह होगा समाजीकरण, ये ऑप्शन आपका सही है। 79 नंबर का प्रश्न, लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 6 प्रकार हैं। 80 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। 81 नंबर का प्रश्न, शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है सी, मैक्स मूलर ने। 82 नंबर का प्रश्न, निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधि कौन है? इसका आंसर नहीं मिल रहा है, यह डाउट में क्वेश्चन है, अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। 83 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो इसमें से एक वर्ण है आपका ए, ब्राह्मण। 84 नंबर का प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 85 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका सही आंसर है सी, जजमानी व्यवस्था। 86 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर है सी, जातिवाद। 87 नंबर का प्रश्न, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो इसका सही आंसर है सी, ग्राम कचहरी। 88 नंबर का प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर है बी, 1947 में। 89 नंबर का प्रश्न है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सी, जगजीवन राम ने।
90 नंबर का प्रश्न, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसकी 8 पद्धतियां हैं, आपका ऑप्शन ए होगा। 91 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 92 नंबर का प्रश्न, गरीबी का दुष्परिणाम क्या है? तो गरीबी का दुष्परिणाम जो है इनमें से सभी है, डी ऑप्शन आपका सही है। 93 नंबर का प्रश्न, अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन? आपका सही आंसर है ए, 1935 में। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 95 नंबर का प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, 1955 में। 96 नंबर का प्रश्न, किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति की प्रतिनिष्ठा है? तो इसका सही आंसर है डी, एन प्रसाद। 97 नंबर का प्रश्न, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान है? तो इसका आंसर होगा ए, 2। 98 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। 99 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, आर्थिक प्रक्रिया। 100 नंबर का प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, 15 जून 2005 को। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।